सुरैया बेगम की शख्सियत में एक खास राइब था। वो मोहल्ले में सब पर अपनी हुक्मरानी जताने वाली खातून थी। घर में तो इनकी बात पत्थर की लकीर समझी जाती। वो बरसों से इस घर की मलका बनी बैठी थी। किसी को भी अपनी मर्जी के खिलाफ चलने की इजाजत न थी। उनके बेटे अहमद की शादी हुई। नई बहू सिद्रा की जिंदगी में एक नया इम्तिहान शुरू हो गया। जैसे ही सिद्रा ब्याह कर आई, असूलों की फहरिस्त सामने रख दी गई। ये घर मेरा है, यहाँ मेरे असूल चलेंगे। सास का पहला जुमला किसी हुक्मनामे से कम न था। सिद्रा ने धीरे से सर झुका दिया, मगर दिल में एक खौफ बैठ गया। शादी के इब्तदाई दिनों में अहमद ने मदद करने की कोशिश की, मगर हर कोशिश माँ की मर्जी के ताबे थी। खाने का मेनू, मेहमान नवाजी, सिद्रा के कपड़ों का इंतखाब, सब कुछ सास की मर्जी के मुताबिक होता। अगर कभी बहू ने राय देने की कोशिश भी की, तो जवाब सख्त और दो टोक का होता। इस घर में जो कुछ है वो मेरी मेहनत से बना है, इस पर मेरा ही हक है। सिद्रा खामोशी से सब कुछ सहती रही, मगर वक्त के साथ इसे महसूस हुआ कि इसका कोई ज़ाती इख्तियार नहीं रहा। सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सास की मंजूरी ज़रूरी थी। अहमद ने कई बार बीवी का साथ देने की कोशिश की, मगर माँ की नाराज़गी का सामना करना पड़ा। एक दिन सिद्रा ने हिम्मत करके अहमद से बात की, क्या ये घर सिर्फ अम्मा का है? क्या यहाँ मेरी कोई जगह नहीं? अहमद उलझन में पड़ गया। वो माँ की नाराज़गी भी नहीं चाहता था, बीवी की बेबसी भी नहीं देख सकता था, मगर वो कुछ कहने से कासिर था। वक्त गुजरता गया, सिद्रा की बेचैनी बढ़ती गई। एक दिन इसकी माँ बीमार हो गई। वो चंद दिन के लिए मैके जाना चाहती थी। जब इजाज़त मांगी तो सास का जुमला फिर दोहरा दिया गया, ये घर मेरा है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। अगर तुम चली गई तो वापसी का सोचना भी मत। ये सुनकर सिद्रा के दिल में तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या वो वाकया किसी की कैदी थी? क्या इसकी अपनी कोई पहचान नहीं? इसने मजबूती इसने मजबूत लहजे में जवाब दिया, अम्मा, घर आपका है, लेकिन बेटा भी आपका है, और मैं भी इस घर की बहू हूँ। अगर यहाँ सब कुछ आपकी मर्जी से चलेगा तो मेरी हैसियत क्या रह जाएगी? ये पहला मौका था जब सिद्रा ने खुलकर अपनी बात कही थी। अहमद ने भी पहली बार अपनी माँ से कहा, अम्मा, मैं आपका बेटा हूँ, मगर सिद्रा मेरी बीवी है। इसके जज्बात और हकूक भी इतने ही अहम हैं जितने आपके। अगर हम इस घर में रह रहे हैं हमें भी कुछ फासले करने का तो हमें भी कुछ फैसले करने का हक होना चाहिए। सुरैया बेगम हैरान रह गई। शायद इन्हें पहली बार एहसास हुआ कि इनका बेटा और बहू किसी की कठपुतली नहीं। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर वो बोले, मैंने ये घड़ी मैंने ये घर बड़ी मेहनत से बनाया है। मुझे डर था कि कहीं सब कुछ मेरे हाथ से ना निकल जाए, मगर शायद मैं ये भूल गई थी कि रिश्ते हुक्मरानी से नहीं, मोहब्बत और इज्जत से चलते हैं। ये पहला मौका था जब सिद्रा ने खुद को इस घर में एक फर्द महसूस किया, किसी कैदी की तरह नहीं। सास के राज में दरार आ चुकी थी, मगर ये दरार रिश्ते को कमजोर करने की बजाय एक नए मजबूत बंधन की बुनियाद रखने वाली थी।